भ्रष्टाचार रुकेगी नहीं, भ्रष्टाचार लगातार चलते रहेगी। वे फिर आगे अभी बड़ी लंबी लंबी बातें हुई, कह रहे थे कि नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, सरकार दे रही है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं अध्यक्ष महोदय। झारखंड में आज बच्चों का भविष्य कैसे अंधकारमय है, ये सरकार कह रहे, अभी आपको गिना रहे थे इतना रोजगार मिला, इतना रोजगार मिला। तो मैं एक बात कह रहा था कि भाई प्राथमिक शिक्षा में 30,000 पद आज भी रिक्त है, प्राथमिक शिक्षा में रिक्त है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में भी 6,590 पद मतलब रिक्त है। अब इसको समझिए अध्यक्ष महोदय कि किस प्रकार से ये रिक्तियों को तो भर नहीं रहे हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो सैंक्शन पोस्ट था उसको ये घटा रहे हैं। 2022 में जहां 5,33,000 पद स्वीकृत था 2022 में, 2023 में उसको घटा करके 4,68,000 करोड़ 4,68,000 किया, यानी उसमें भी सीटें घटी। 2024 में वो घट करके कितना हुआ, 3,27,000। यानी आज अगर हम सरकार की सैंक्शन पोस्ट के बारे में बात करें तो मात्र कितना है, 3,27,000 पद स्वीकृत पद है। यानी पहले से 2,60,000, ये 2,06,000 जो था उसको नौकरी को समाप्त कर दिया इन 6 वर्षों में हेमंत सोरेन जी के सरकार ने, जो अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। अब नौजवानों को क्यों ठग रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, बता देना भैया इतना ही मेरे पास नौकरी है। उसमें भी आपने क्या किया, उनमें वर्तमान में जो कर्जरत हैं 1,59,000 पद मतलब रिक्त है। अब जरा सोचिए क्या स्थिति है, 3,27,000 में इतना रिक्त है, 59 रिक्त है तो 8,792 आप छात्रों को आपने नौकरी दिया। अगर उसको माइनस भी कर देते हैं तब भी आपको 1.5 लाख पद अभी भी खाली है। आप बताओ साहब, और आप कह रहे हैं लंबी लंबी बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने एजी ऑफिस से प्राप्त करने की सूचना प्राप्त करने की मैंने कोशिश किया था, तो लोगों ने हमने पूछा कि कितनी प्रत्येक साल लोग रिटायर करते हैं कर्मचारी। उस समय उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन कहा कि 5 से 6 हजार साल में रिटायर करते हैं। तो आपने जो 25-30 हजार अगर हम मान भी ले लेते हैं तो 6 वर्षों में उतना तो रिटायर कर गए हैं। यानी कुल मिलाकर के आज आपके पास जो सरकारी कर्मचारी अगर उसको कहे तो मात्र जो मैंने क्या कहते हैं उतना रिक्त जो है वो रिक्त है ही पड़ा हुआ है। आप ये सोचिए, आप ये किस प्रकार से अब युवाओं को आप ठग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, युवाओं के साथ आप अभी हम 1 तारीख को दुमका गए थे, ऐसे यहां भी लोग मिलते रहते। दुमका का मैंने इसलिए उल्लेख किया क्योंकि हेमंत सोरेन जी और इन सबका अधिक संबंध संथाल परगना से है, क्योंकि आज भी अगर एमएलए है, एमपी है तो उसी क्षेत्र से लोग, मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब वहां के बच्चों लोगों ने हमको दिया कि सर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के सभी संस्थानों में बच्चों ने लिख करके दिया है आवेदन अध्यक्ष महोदय, कोई मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं बनाया है। 25-26 के वित्तीय वर्ष के लिए जो समाप्त होने वाला है, कहा कि अभी ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये चल रही है। अब क्या हालत है अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर सरकार की ओर से क्या आएगा। कल भी एक मंत्री खड़े होकर के जब इधर से सवाल उठ रहा था तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। वित्त मंत्री भी संभवतः यही उत्तर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार ये चला रही है, इनका दायित्व बनता है, पहला इनका जिम्मेवारी बनता है, रिसोर्स को आप मोबिलाइज करिए। लेकिन रिसोर्स को आप मोबिलाइज नहीं करते हैं, रिसोर्स को आप लुटा रहे हैं। आप कोयला की खदानों को चलवाने की ठीक से कोशिश करते तो आपको रॉयल्टी मिलता,
बालू घाटों को ठीक से नीलामी करके करवाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, पत्थर की खदानों को ठीक से आप चलाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, आयरन ओर की खदानों को ठीक से ऑक्शन करके अगर आप संचालित करते तो आपको रॉयल्टी मिलता। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये करेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन ये ठीक से करने लगेंगे तो सरकार के खजाने में पैसा आएंगे, और आज अगर 2 नंबर रास्ते पर जाता है तो वो पैसा किसके जेब में जाता है तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए अध्यक्ष जी, ये पैसा की रोना बार बार सरकार की ओर से करते हैं। मुझे लगता है ये मत रोइए, जनता देख रही है, समझ रही है, इतना बेवकूफ जनता नहीं है। जनता ने आपको मैंडेट दिया, या तो खड़े होकर के कह लीजिए कि झारखंड दिवालिया हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम केंद्र सरकार से बात करके मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर कोई लोग आपको मदद करते हैं तो आप क्या करते हो, उनके ऊपर आप केस कर देते हो। मैं इसलिए 2-3 बातें कह रहा हूं। एक पाकुड़ जिला का ही है, हिरणपुर प्रखंड के प्रमुख रानी सोरेन ने एक पत्र लिखा कि पत्थर की कैसे इलीगल ढुलाई होती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई आप इसको देखेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, उल्टे क्या होता है। पिछले दिनों बोरियो के उप प्रमुख ने हमें पत्र लिखा था, शायद सरकार को भी लिखा होगा, हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, शायद जांच शुरू हुआ, बाद में उनके ऊपर लंदफंद केस करके उनको पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी ने हमको टेलीफोन करके बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, सरकार से हम विनम्र निवेदन करते, आपको अगर कोई सहयोग करते आप उनको मदद करें, उनको नहीं, आप अपने काम में सुधार लाइए, तब आपको ये दिक्कतें नहीं होगी, ये नहीं संकट होगी। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, व्यवसाय अभी कह रहे थे कि बड़ी लोग खुशी है, लेकिन ये व्यवसायिक प्रशिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। कई एक महीनों से 14 से 22 महीनों से बचा हुआ है, मानदेय नहीं भुगतान हुआ है। अब इसको करिए, पैसा है आपके पास, केंद्र ने पैसा भेज दिया है, अब पकड़ के क्यों रखे हुए हैं। एक तो उसके नियुक्ति में भी बड़ी अनियमितता है, मनमानी तरीके से नियुक्ति होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति होता है, ठेका में होता है, भ्रष्टाचार है, और आरक्षण का कोई रोस्टर का भी पालन नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह देखनी चाहिए, और इसलिए हम ये कहने के लिए मैं आता हूं। अभी आपको कह रहे थे कि अभी आप कह रहे थे कि बड़ी काम हो रहा है। भाई अच्छी बात है, अच्छी काम हो रहा है, लेकिन ये ग्रामीण विकास विभाग की ओर से, ग्रामीण विकास विभाग के कुछ ठेकेदारों ने हमसे मिल करके आवेदन दिया, हमको नहीं दिया, मुख्यमंत्री को लिखा है, हमको प्रतिलिपि दिया है, और प्रतिलिपि भी हमको बाद में उन लोगों को शायद समझ में आया होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए प्रतिलिपि में कोई टाइप नहीं किया है, हाथ से लिख करके दिया है। क्या कहते हैं, हाथ से लिख करके उन लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को 13वां नंबर में, बाकी आप ही सब लोगों को लिखा है। लेकिन वो लोग लिखते क्या है, 2024-25 में और 2025-26 में करीब 8,000 करोड़ की योजनाएं टेंडर की गई और एग्रीमेंट भी किया गया। 24-25 में इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि चुनाव होने वाला था, रोड की सुदृढ़ीकरण में, और 2 वित्तीय वर्ष में, जब उस समय जो 2 वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी मात्र 2,000 करोड़ का ही पेमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय, बाकी पेमेंट नहीं हुआ है। और 2 वित्तीय वर्ष में काम का जो जुलाई तक जो लोगों ने जमा किया है विपत्र, क्या वो 43 करोड़ रुपया का, और अभी नवंबर तक का जो भुगतान की बकाया है वो 5,000 करोड़ का है। हेमंत बाबू और हेमलाल जी अभी बोल रहे थे, थोड़ा इसको देखिए वित्त मंत्री जी, हम बजट में आपका देख रहे थे, ग्रामीण विकास विभाग में पैसा पड़ा हुआ है, आपने उसको पहले का ही आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं आप। और बजट में आप पैसे ले रहे हैं बार बार, आप अनुपूरक के माध्यम से, हम देख रहे थे यहां से आपका
रूरल डेवलपमेंट में पैसा आपका पड़ा हुआ है। पहले भी आपने क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट में 9,500 करोड़ का लिए थे। खर्च आपने 3800 करोड़ रुपया किया, 40%। फिर आपने रूरल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसको, कहने का मतलब आपका रूरल डेवलपमेंट में करे 40% आपने खर्चा किया। तो कहने का देन महोदय आपके पास ये पैसा पड़ा हुआ है, आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। कई लोगों ने तो कर्जे लेकर के रखे हुए हैं, बेचारा इंस्टॉलमेंट दे रहा है। लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि हमारा तो बिक जाएगा सर, हम क्या करेंगे। थोड़ी तो सरकार को शर्म आनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज तो हमने देखा कि ग्रामीण विकास के मंत्री ने टेंडर रद्द किया। चलो कम से कम एक काम तो अच्छा किया उन लोगों के लिए, राज्य के लिए वो अच्छा नहीं किया।